तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ? हाँ? सही या गलत? अब समझ में आया। हमें मुत्तहिद होकर नजर रखनी है। कोई वोट मांगने के लिए आए तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। तल्ख बात है, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन मैं सच बात करूंगा। अगर मेरी बात बुरी लगे तो मुझे बता दीजिएगा। मैं बुरा लग सकता हूं, मेरी पार्टी बुरी लग सकती है, बात गलत नहीं है। वो क्या कि एक पार्टी थी जिसको आप सब ने इज्जत दी, प्यार दिया, वोट भी दिया, उसका नाम है पीटीआई। गौर से सुनिएगा, आपने उसको वोट दिया, सिर्फ वोट ही नहीं दिया, आपने उस पार्टी को कराची से एक सदर ममलिकत दिया जिसका नाम आरिफ अलवी था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कराची से। पहला फाइनेंस मिनिस्टर इस पार्टी का असद उमर, कराची से। आपने गवर्नर सिंध उनको दिया, कराची से। 5 अहम वजारतें उस पार्टी को दी आपने, कराची से। और फिर जब वजीर आजम बनाने में सीटें कम पड़ गई तो आपने सीट दी कराची से, और वो फिर वजीर आजम बना। और क्या वादा करके बना कि जब मैं वजीर आजम बनूंगा तो मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, उसमें यूनिवर्सिटी होगी, 1 करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर होंगे, कराची के तमाम पार्क जो हैं ऐसे बन जाएंगे जो पेरिस में होते हैं। कसम खा के बताओ, कोई एक चीज उसके टाइम पर कराची में हुई या नहीं हुई? ईमानदारी से बताओ, मेरी वजह से ना बोलो, सच बोलो। क्या 1 करोड़ नौकरियां मिली, 50 लाख घर मिले, गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला हुआ था? क्या वहां पर कोई यूनिवर्सिटी कायम थी? तो भाई फिर सदर क्यों बनाया, गवर्नर क्यों बनाया, आपने सारे वजीर क्यों बनाए, और क्यों वोट दिया? लेकिन अगर दे दिया कोई बात नहीं, उस शख्स ने एक दिन कराची में नहीं गुजारा। कराची वाले अच्छे नहीं लगते, कराची वाले अच्छे नहीं लगते। एक दिन चैलेंज कर रहा हूं, गवर्नरशिप छोड़ दूंगा, 4.5 साल वजीर आजम रहा, एक दिन कराची में नहीं रुका, एक दिन। इस काबिल ही नहीं समझा कराची वालों। कौन है कराची वाले? फिर दे देंगे वोट। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो आपस में एक दूसरे को साइड में करके उसको आजमा रहे। जा भाई तू वजीर आजमशिप ले ले, सदर ले ले, गवर्नर ले ले, सब ले ले, लेकिन उसने उसके बदले में एक दिन कराची में गुजारना गवारा नहीं किया। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, चैलेंज से, हकीकत। हो सकता है मेरी कुछ बाजियों को बुरा लग रहा हूं, मैं उसकी तरह इतना हैंडसम और स्मार्ट नहीं हूं, ये बात ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, इसमें क्या है, लेकिन मेरी बेटी कहती है कि नहीं आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो, हैंडसम। लेकिन मैं ये बात दिल से कह रहा हूं, उनको वोट ना दें जो आपकी कदर ना करें, आपकी इज्जत ना करें। काम तो फिर होते रहेंगे। आता कम से कम 3-4 दिन रहता, जावेद की नियारी खाता, नॉर्थ कराची आता, नॉर्थ नाजमाबाद आता, औरंगी कुरंगी आता, लियाकताबाद की गलियों में घूमता, वहां गोलगप्पे खाता, कुछ नहीं तो किसी मोटरसाइकिल पे बैठ जाता है, नल्ली वाली बिरयानी खा लेता गौसिया की है। नल्ली वाली बिरयानी नहीं खानी, जावेद की निहारी नहीं खानी है, लियाकताबाद की गलियों में नहीं घूमना, लेकिन वोट चाहिए साला, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, बहुत हैंडसम हूं। अरे भाई ये सब आसरे में रह गए जो उसके चक्कर में थे, हकीकत में रह गए, पलट कर एक दिन के लिए नहीं आया। तो अब सोच कर वोट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है। पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ? हाँ? सही या गलत? अब समझ में आया।
लेकिन मैं जानता हूं इस शहर के लोगों की इस पतंग के साथ एक मोहब्बत है। ये मोहब्बत है, दिल में है, अपनों की मोहब्बत, अपनों का वोट अपनों के लिए, अपनी पार्टी, अपने लोग, अपना शहर, ये है जरूर। कुछ थोड़ा बहुत हमने नालायकी की है, कुछ हमने गलतियां की हैं, उसकी माफी भी मांग सकते हैं, उसको दुरुस्त भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी क्या बात है, इंशाअल्लाह ठीक ही तो करना है, गले ही तो लगाना है, इज्जत ही तो देनी है, प्यार का लेवल बढ़ा देंगे। रोडों पे खड़े होकर आपके साथ नारा हम भी लगाएंगे कि इस शहर को तरक्की दो, इस शहर में नौकरी दो, इस शहर में शहर के रहने वालों को मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, पहले मेरिट पे दाखला दो। ये हमारा हक है। पहले सरकारी नौकरियों में पहला हक अगर कराची की नौकरी है तो कराची वालों का, क्यों नहीं मिलती? मिलनी चाहिए। क्या इन्होंने क्या गलती की है? ये क्यों असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकते? ये क्यों एसपी नहीं बन सकते? ये क्यों डीसी नहीं बन सकते? और फिर आगे जाके ये कमिश्नर क्यों नहीं बन सकते? एमपी, एमएनए और गवर्नर बनाने की जिम्मेदारी तो हमने ली हुई है। वो तो आपको पता है कि जो बनता है वो आप में से ही है, लेकिन बाकी चीजों पे क्यों नहीं हो सकता? हमें करना है और ऐसे नहीं चलेगा। मुझे फारूक भाई ने कहा है, अनीस भाई ने बता दिया है, बोले हम कराची वाले हैं, हम सिर्फ ईद पे गले मिलते हैं, उसके बाद हमसे ज्यादा कोई अड़े तो हम गले पड़ जाते हैं, और ऐसे गले पड़ेंगे कि याद करेंगे। फिर तो नौकरी लिए बगैर नहीं गला छोड़ेंगे, हक लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे, हक किसी को उस पर कब्जा नहीं करने।